पिछली वीडियो के बाद मैंने ये नहीं सोचा था कि ये वीडियो मेरे को इतनी जल्दी बनाना पड़ेगा। हाँ मुझे पता है ये वीडियो लेट है, पर मैंने इस वीडियो को और लेट सोचा था। मैंने सोचा था कि अभी कुछ और वीडियो बना दूंगा, इस वीडियो का भी और अपलोड करूंगा, क्योंकि यार मेरे दिमाग के अंदर ना बहुत सारे टॉपिक चल रहे थे। क्या इस पे वीडियो बना दूं या ये ठीक होगा, ऐसे ऐसे करके मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। और उसमें से ये कमेंट ये था कि अल्टरनेट बैंड्स का, जिसमें मैं वीडियो तो बनाना चाहता था पर थोड़ा लेट चाहता था, बट आप लोग के कमेंट्स ने मुझे इस पे बनाने पे मजबूर कर दिया कि नहीं यार अल्टरनेट बैंड्स पे वीडियो बनाओ। इसलिए ये जो वीडियो है वो अल्टरनेट बैंड टेक्नीशियन से रिलेटेड है। और जब मैंने इसको पूरा फाइनल कर लिया कि हाँ मुझे इसी टॉपिक पे वीडियो बनाना, तो मैंने सोचा कि इसको एक अच्छी लेवल पे बनाते हैं। मेरे यार कहने का मतलब था कि मैं अल्टरनेट बैंड्स के नाम पे सिर्फ 7-8 बैंड्स को ही नहीं दिखाना चाहिए, मुझे और बहुत सारे बैंड्स को दिखाना चाहिए, जिसमें यार दोनों को मजा आएगा, मेरे को भी मजा आएगा, आप लोगों को मजा आएगा, मुझे यार रिसर्च करने में मजा आएगा और आप लोग को वीडियो देखने में मजा आएगा, क्योंकि आप लोग को इतने सारे जो बैंड्स देखने को मिलेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोग एक छोटी सी वार्निंग दे दूं कि मैं किसी भी रिबूट्स के अल्टरनेट बैंड्स को इंक्लूड नहीं किया हूं और किसी भी बेंटन की मूवीज के भी अल्टरनेट बैंड्स को इंक्लूड नहीं किया हूं, पर फिर भी इतने सारे बैंड टेक्नीशियंस हो गए। मैंने सिर्फ बेंटन की 4 सीरीज को ही इंक्लूड किया है, क्लासिक, एलियन फोर्स, अल्टीमेट एलियन और ओमनीवर्स। और मैं इसमें सीरीज के सीक्वेंस के हिसाब से ही चलने वाला हूं, तो जल्दी शुरू करते हैं। अब फर्स्ट अल्टरनेट बैंड टेक्नीशियन हमें तब देखने को मिलता है जब सब कुछ बेंटन क्लासिक में ठीक चल रहा होता है। उसमें एक ऐसा एपिसोड आता है जिसमें हम लोग देखते हैं कि ओमनिट्रिक्स बेन को ना मिलकर ग्वेन को मिलता है, और ये एक व्हाट इफ एपिसोड था। बट ऐसा सेम चीज हमें बेंटन ओमनीवर्स में देखने को मिला। बेंटन ओमनीवर्स में एक हमें ऐसा एपिसोड दिखाया जाता है जहां ग्वेन के पास ओमनिट्रिक्स होता है। अब यार दोनों ही एपिसोड में ग्वेन को ओमनिट्रिक्स मिली है, पर दोनों ही एपिसोड अलग है। एक यार व्हाट इफ एपिसोड है और एक ग्वेन का टाइमलाइन वाला एपिसोड है, जिसमें यार थोड़ा सा ही अंतर, जैसे कि व्हाट इफ वाले एपिसोड में हमने ये देखा था कि बेन को सब कुछ पता होता है कि हाँ इसके साथ ये सब हुआ था, और वो सब सेम चीज ग्वेन के साथ भी होता है, जो कि यार एक व्हाट इफ एपिसोड है जिसका कोई भी एपिसोड से कुछ भी कनेक्शन नहीं है। वो एक नॉन कैनन एपिसोड था। वो सिर्फ इतना बताना चाह रहे थे जब ग्वेन को ओमनिट्रिक्स मिलता तो कुछ ऐसा होता, और ठीक हमने ये चीज बेंटन ओमनीवर्स में देखा। और जो उस टाइमलाइन का जो बेंट टेक्नीशियन है उसको ओमनिट्रिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है। जैसे कि जो बेंटन क्लासिक का जो फर्स्ट एपिसोड था जिसमें बेन को ओमनिट्रिक्स मिला तो ग्वेन को ओमनिट्रिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो सेम ऐसा ग्वेन 10 के टाइमलाइन में भी है। जब उसको ओमनिट्रिक्स मिला तो बेन को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। और जो ग्वेन का टाइमलाइन उसमें जो बेंट टेक्नीशियन है वो एक नॉर्मल टीनेजर बॉय है जिसके कोई भी सुपर पावर नहीं है, वो सिंपल सा एकदम बॉय है। और फिर उसके बाद हमें अल्टरनेट बेंट टेक्नीशियन बेंटन क्लासिक में देखने को मिलता है, और वो नॉर्मल बेंट टेक्नीशियन नहीं, वो बेंटन 1000 है। हाँ तो ये जो अल्टरनेट बेंटन 1000 होता है, इसके एटीट्यूड को कम करने के लिए और इसको वापस से सबकी इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए ग्वेन पास में जाके जब दोनों को लेके आती है, तो हम लोग ये देखते हैं कि जो अल्टरनेट बेंटन 1000 है वो इस वाले बेंट को पसंद नहीं कर रहा होता, और वो ग्वेन को बोलता है कि जाके इनको इनके टाइमलाइन में छोड़ के आ जाओ, मुझे इनकी भी हेल्प नहीं चाहिए। पर इस एपिसोड के मिड में ही हम लोग देखते हैं कि बेन के 2 सबसे बड़े विलन्स आके बेन पे अटैक कर देते हैं, और वो जो 2 विलन्स थे वो विलगैक्स था और डॉक्टर एनिमो, जो कि दोनों ही एक साथ मिलकर उस पर अटैक करते हैं। और फिर उसी वाले एपिसोड में हम देखते हैं कि उसको अपनी टीम की भी हेल्प लेनी पड़ती है, उसको ग्वेन की भी हेल्प लेनी पड़ती है, पास से आए हुए बेन और ग्वेन दोनों की हेल्प लेनी पड़ती है। और फिर कुछ देर बाद यहाँ पर ग्रैंडपा मैक्स भी आते हैं बेन टेक्नीशियन की हेल्प करने, और हम लोग इस एपिसोड के लास्ट में ये देखते हैं कि इस बेन को रियलाइज हो गया था कि आखिर ये क्या गलती कर रहा है। और फिर इसके बाद हमें अल्टरनेट बेंट टेक्नीशियन बेंटन क्लासिक में ही देखने को मिलता है, और ये वाला भी जो बेंट टेक्नीशियन है ये भी बेंटन 1000 ही है। बस इन दोनों में इतना फर्क है कि ये वाला बेंट टेक्नीशियन 42 इयर्स का है और वो वाला जो बेंट टेक्नीशियन था वो 30 इयर्स का था। और जो वाला एपिसोड था उसमें हमें बेन के बेटे केन को दिखाया जाता है, जिसमें उसका बर्थडे था और वो 10 साल का हो गया था। अब उसको काफी सारे गिफ्ट्स मिलते हैं, बट जो उसका डैड बेन होता है वो उसको ओमनिट्रिक्स देता है, और वो उसके अंदर उसको 10 लिमिटेड एलियंस भी डाल के देता है, बट वो अपने वाले एलियंस नहीं डालता, वो थोड़े वीक एलियंस डाल के देता है। और वो ऐसा बोलता है कभी भी तुम किसी प्रॉब्लम में फंस जाओ तो तुम यहाँ से इसकी हेल्प से निकल सकते हो। अब जब केन को ओमनिट्रिक्स मिला था तो वो चाहता था कि उसके डैड उसको अपना पार्टनर बना के उसको भी ये हीरो वाले काम में इंक्लूड करे, पर बेन ऐसा कुछ भी नहीं चाहता था। वो चाहता था कि वो एक नॉर्मल बॉय की तरह रहे, और बेन ऐसा चाहता है जब वो बड़ा होगा तब वो इस काम में इसको इंक्लूड करे, पर अभी तो वो अपनी नॉर्मल लाइफ को जिए। बट केन इस चीज को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता। वो चाहता है कि उसको भी ये हीरो वाले काम करना है, जिसमें वो बेन के साथ बेन की हेल्प करने जा रहा होता है, जिसमें वो काफी सारे मिस्टेक्स कर देता है। और फिर इस एपिसोड के लास्ट में हम लोग ये देखते हैं कि जितनी भी उसने मिस्टेक की थी उसने लास्ट अपने डैड की हेल्प भी की थी। जब केविन और उसके डैड की फाइट हो रही थी तो उसने ओमनिट्रिक्स का लिमिटर हटा के केविन से भी फाइट की थी, उसमें बहुत अच्छी केविन को टक्कर दी थी। और फिर उसके बाद हमें अल्टरनेट बेंट टेक्नीशियन बेंटन क्लासिक में देखने को मिलता है, जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि बेंट टेक्नीशियन की समर हॉलीडेज खत्म हो जाती है और जो उसके ग्रैंडपा रहते हैं वो उसको वापस उसके घर पे छोड़ देते हैं। हाँ तो बेन को लगता है कि उसकी जो सुपर हीरो वाली लाइफ है वो खत्म हो गई और उसको वापस अपने डेली रूटीन में जाना पड़ेगा, और उसको रोज सुबह सुबह स्कूल जाना पड़ेगा, और जो उसकी हीरो वाली लाइफ थी अब वो रुक जाएगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हाँ तो जैसे वो अपने नॉर्मल लाइफ में बैक आता है और वो स्कूल जाता है तो स्कूल पे उस पर कुछ विलगैक्स के बॉट्स अटैक कर देते हैं, जिनको रोकने के लिए वो डायमंड में ट्रांसफॉर्म होता है और उनको इजीली फाइट में डिफीट कर देता है और उनको हरा देता है। और फिर जैसे वो अपने घर पे आता है
और अपना डोर खोलता है, वो दिखता है वहाँ से विलगैक्स निकलता है और उसका पूरा घर टूटा हुआ होता है और विलगैक्स ने उसके डैड को ही पकड़ के रखा था। और फिर बेन तुरंत कैनन बोल्ट में ट्रांसफॉर्म होता है और विलगैक्स से फाइट करता है और अपने डैड को वहाँ से बचा के दूर ले जाता है। हाँ, तो बेन के डैड को पता चल जाता है कि बेन एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो सकता है और फिर उसके नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ग्वेन और ग्रैंडपा आते हैं बेन की हेल्प करने के लिए। और उस टाइम हम लोग विलगैक्स को देखते हैं कि अपने बॉट्स को ऑर्डर देता है कि वो पूरे ही अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देता है। बेन एक्स-लाइट में ट्रांसफॉर्म होकर विलगैक्स से फाइट करता है पर वो विलगैक्स को नहीं हरा पाता। हाँ, तो जो बेन के डैड रहते हैं उनके एकदम मस्त प्लान होता है और वो बोलते हैं बेन मेरे पास एक प्लान है इस मॉन्स्टर को रोकने का। और वो जितने भी लोग थे सारे मिलकर विलगैक्स को अपने प्लान में फंसाते हैं और बेन टेंशन एक्स-लाइट में ट्रांसफॉर्म होकर विलगैक्स को जगह में लेके आता है जहाँ काफी सारे गैस के पाइप लगे होते हैं। और फिर विलगैक्स उस अंडरग्राउंड गैस वाली जगह पे आता है जहाँ बेन के जो डैड रहते हैं वो एक पाइप को खोलते हैं जिसमें से बहुत सारी गैस निकल रही होती है और वो जो वेल्डिंग रॉड रहता है उसको जमीन में फेंकते हैं और बेन एक्स-लाइट में जो ट्रांसफॉर्म था ही वो अपने डैड को लेके डायरेक्ट वहां से बाहर आ जाता है। और फिर हमने एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन देखा जिसमें विलगैक्स के चित्रे उड़ जाते हैं और जो वो वाला टाइमलाइन था उसमें हम लोग ऐसा देखते हैं कि जो बेन की आइडेंटिटी होती है वो सभी को रिवील हो जाती है। और ये एक व्हाट इफ एपिसोड है जिसका मेन टाइमलाइन से कोई कनेक्शन नहीं है और इस रीजन की वजह से ये एलियन फोर्स में बेन टेंशन की आइडेंटिटी किसी को रिवील नहीं हुई थी। और फिर इसके हमें अल्टरनेट बेन टेंशन एलियन फोर्स में देखने को मिलता है जब ग्वेन ओमनिट्रिक्स को हैक होने से रोक लेती है और जब केविन मॉन्स्टर नहीं बनता उस टाइमलाइन में हमें कुछ ऐसा दिखाया गया था। जब हैक्स और चार्मकास्टर अर्थ पर अटैक करते तो उनको रोकने के लिए बेन टेंशन की टीम आती है बट जब ओमनिट्रिक्स हैक नहीं हुई तो केविन मॉन्स्टर नहीं बना जिस वजह से वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था। जैसे मॉन्स्टर वाला जो केविन था वो बहुत पावरफुल था उसके कंपेयर तुम अगर नॉर्मल केविन को देखोगे तो। और इस सीजन की वजह से जो इनकी टीम थी वो काफी ज्यादा कमजोर देखने को मिलती है और हैक्स और चार्मकास्टर के सामने इनकी पूरी टीम हार जाती है। हाँ, तो जो ये टाइमलाइन उसमें हम लोग ऐसा दिखते हैं कि ग्वेन और चार्मकास्टर की जो फाइट हो रही होती है और इस फाइट में कुछ ऐसा होता है कि ग्वेन की डेथ भी हो जाती है और जो केविन रहता है उसको चार्मकास्टर अपना गुलाम बना के रख लेती है और बचा बेन टेंशन जिसको वो लोग कैद करके रख लेते हैं। और ये अल्टरनेट टाइमलाइन हमें तब देखने को मिला जब ओमनिट्रिक्स हैक नहीं हुआ था। तो और फिर इसके बाद हमें अल्टरनेट बेन टेंशन बेंटेन अल्टीमेट एलियन में देखने को मिलते हैं और हमें एक साथ 3 अल्टरनेट बेन टेंशन को दिखाया जाता है। तो मैं एक एक करके उन सभी के बारे में बताता हूँ। हाँ, तो ये वाला एपिसोड में हमें सबसे पहले बेन 10,000 को दिखाया जाता है और ये जो बेन 10,000 था जिसके पास अल्टीमेट्रिक्स थी और ये एक अल्टरनेट टाइमलाइन का बेन 10,000 था। देख रहे जो पहले वाला बेन 10,000 था उसके क्लासिक वाली जैसी ओमनिट्रिक्स थी और ये वाला जो बेन 10,000 इसका अल्टीमेट्रिक्स है। और ये जो बेन 10,000 है इसकी ओमनिट्रिक्स बिल्कुल एलियन फोर्स वाली ओमनिट्रिक्स जैसे देखने को मिलती है बट ये इसका यूज करके अल्टीमेट एलियंस में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और ये बेन बिना ट्रांसफॉर्म हुए एलियंस की पावर्स को यूज करता है और इस बेन के पास मैना की पावर्स है। और फिर इसके अलावा जो हमें दूसरा बेन टेंशन इसी एपिसोड में देखने को मिलता है वो था इयॉन। हाँ, तो जो इयॉन है वो भी एक अल्टरनेट बेन टेंशन है जिसके पास हमने एक ऐसी ओमनिट्रिक्स देखी जो कि टूट चुकी थी और वो अपने टूटे हुए ओमनिट्रिक्स के पार्ट से उसने एक ऐसी डिवाइस को बनाया जिससे वो इजीली टाइम में इधर उधर ट्रैवल कर सकता है। अब यार वैसे तो हमने इयॉन को बेन 10 रेस अगेंस्ट टाइम में देखा है बट हम लोग किसी मूवी या रिबूट को इंक्लूड नहीं कर रहे इसलिए मैं इसको बेन 10 अल्टीमेट एलियन से काउंट कर रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम हमें इयॉन को बेन 10 अल्टीमेट एलियन में दिखाया गया था। और जो इयॉन है सिर्फ वो टाइम की पावर्स को यूज करता है, कभी भी हमने उसको एलियन में ट्रांसफॉर्म होते नहीं देखा क्योंकि उसकी ओमनिट्रिक्स पूरी तरीके टूट गई जिस वजह से वो एलियन में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता अब। और फिर उसके हम जो अल्टरनेट टाइमलाइन के बेन टेंशन को देखा वो भी इसी एपिसोड में थे और वो जो बेन टेंशन थे वो थे इयॉन्स के सर्वेंट्स। और ये बात हमें तब पता चलती है ग्वेन अपने मैजिक का यूज करके जब इयॉन के सारे ही सर्वेंट्स को वहां फ्रीज कर देती है। जब केविन उनके हेलमेट को निकालता है तो हमें बेन टेंशन का फेस देखने को मिलता है और ये बात इयॉन खुद रिवील करता है मैं सिर्फ बेन टेंशन को मार नहीं रहा हूँ, उनकी पावर्स को यूज करके उनको अपना गुलाम भी बना रहा हूँ। और इस रीजन की वजह से ये जितने भी थे ये सारे भी अल्टरनेट बेन टेंशन ही तो हुए। इनको यार इयॉन कहीं ना कहीं से ही लेके आ रहा है ना, इसलिए ये जो बॉट्स थे इनको भी मैंने अल्टरनेट बेन टेंशन में लिया। बट हाँ, मैं एक और चीज आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो हमें बेन 10 ओमनिवर्स में जितने भी इयॉन्स के सर्वेंट्स देखने को मिले वो बेसिकली एक रोबोट्स है, वो कोई भी अल्टरनेट टाइमलाइन के बेन टेंशन नहीं है। और फिर उसके बाद जो हमें अल्टरनेट बेन टेंशन दिखाया गया वो बेन 10 ओमनिवर्स में दिखाया गया और वो जो बेन टेंशन था वो डायमेंशन 23 का बेन टेंशन था जिसको हम बेन 23 बोलते हैं, जिसमें अब बेन मिस्टर स्मूदीज के 23 स्टोर को ढूंढने के लिए निकलता है तो वो गलती से डायमेंशन 23 में फंस जाता है। वो एक ऐसे स्मूदीज के अंदर जाता है जो कि डायमेंशन ट्रेवल कर रही होती है और वो डायमेंशन 23 के अंदर जाके फंस जाती है और ठीक वहां पर हमें बेन 23 देखने को मिलता है जो कि जितने भी एलियंस होते हैं उनको बुरा समझता है। हाँ, तो बस इसी चीज को समझाता है प्राइम टाइमलाइन का बेन टेंशन बेन 23 को कि जितने भी हम एलियंस दिखते सारे ही एलियंस बुरे नहीं होते, उसमें से काफी सारे ऐसे एलियंस जो कि बहुत अच्छे होते हैं। और मैं जहां से आया हूँ वहां पर एक अंडर टाउन है जहां पर ह्यूमंस और एलियंस साथ में रहते हैं और दोनों के एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सारे एलियंस बुरे नहीं होते हैं। और फिर हम लोग इस एपिसोड में प्राइम बेन और बेन 23 को देखते हैं जिसमें वो लोग एजमत की टीम से फाइट कर रहे होते हैं। उनको नहीं पता होता है कि एजमत की टीम होती है। और फिर बेन 23 जब एजमत को हरा देता है और उसको जब अपने कंटेनमेंट सूट से बाहर निकालता है तो हम लोग देखते हैं कि प्राइम टाइमलाइन का बेन टेंशन आता है और वो बताता है कि इसने तुम्हारी ओमनिट्रिक्स को बनाया है और ये तुम क्या कर रहे हो इसके साथ। और फिर एजमत उसकी ओमनिट्रिक्स ले लेता है और बेन और एजमत सारे मिलकर उसको समझाते तो समझ जाता है कि सारे एलियंस बुरे नहीं होते।
और फिर इसके हम लोग अल्टरनेट बेंटेसन को देखते हैं बेंटेन ओमनीवर्स में। और इस बार हम लोग एक दो बेंटेसन को नहीं देखते, इस बार हम लोग बहुत सारे बेंटेसन को देखते हैं। तो मैं एक एक करके आप लोगों को सभी बेंटेसन के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले नो वॉच बैंड के बारे में बात करते हैं। नो वॉच बैंड एक ऐसा बैंड है जिसके पास किसी भी टाइप की ऑमनीट्रिक्स नहीं है और वो जानते ही नहीं कि ऑमनीट्रिक्स जैसी कुछ चीज भी एग्जिस्ट करती है। वो एक नॉर्मल टीनेजर जिसको ऑमनीट्रिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, और उस वाले एपिसोड में हम लोग ऐसा देखते हैं कि उसके ऊपर काफी सारे बेंटेसन्स अटैक कर रहे होते हैं उसको मारने के लिए। और जितने भी अल्टरनेट बेंटेसन थे वो विलगैक्स के ऑर्डर में सब कोई नो वॉच बैंड को मारना चाह रहे थे कि जैसे ही वो नो वॉच बैंड को मार दे उनकी सारी प्रॉब्लम्स ही खत्म हो जाएगी। ये सब प्लान विलगैक्स का था। बट फिर हम लोग इसी वाले एपिसोड में और काफी सारे अच्छे वाले अल्टरनेट टाइमलाइन के बेंटेसन को देखते हैं जो कि इस बैंड को बचाते हैं। हाँ, पर ये लोग इस चीज को कर नहीं पाते। विलगैक्स क्रोनोसिपियन टाइम बम का यूज करके सारे ये अल्टरनेट बेंटेसन को एक झटके में खत्म कर देता है। हाँ, पर इसकी पार्ट 2 में हम लोग ऐसा देखते हैं कि इसको अपने प्राइम टाइमलाइन के बेंटेसन ने ऑमनीट्रिक्स जाते वक्त दे दी थी और इसने लास्ट में ये किया था कि क्लॉकवर्क में ट्रांसफॉर्म हुआ और सभी अल्टरनेट टाइमलाइन के बेंटेसन को वापस ले आया टाइम की पावर्स को यूज करके। और फिर उसके हमें बेंजारो देखने को मिलता है और जो इसका जो टाइमलाइन था उसमें ऐसा हुआ था कि सभी लोग ज़ॉम्बी बन रहे थे। तो बेंटेसन एलियन में ट्रांसफॉर्म होकर उनको बचाने का भी ट्राई करता है और वो इस वायरस से फाइट भी करता है, बट बेंटेसन भी उससे इन्फेक्टेड हो जाता है और वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है इसके टाइमलाइन में। और इस रीजन की वजह से ये जो बेंटेसन है वो ज़ॉम्बी बन गया और इसके पास भी ऑमनीट्रिक्स है। और फिर इसके जो हमें बेंटेसन देखने को मिलता है वो नेगा बेन देखने को मिलता है। और जो नेगा बेन है इसके सब कुछ उल्टा होता है, मतलब सब कुछ इसका नेगेटिव होता है। मतलब अगर ये कुछ भी अच्छा काम करने जाता है तो इसका बुरा होता है। मतलब कि जो हमारा प्राइम टाइमलाइन का बेंटेसन है जब भी वो कुछ अच्छा काम करता है तो लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, बट ये बेंटेसन कुछ भी अच्छा काम करता है तभी भी लोग उसको गलत ही बोलते हैं। और इस रीजन की वजह से वो पूरा नेगेटिव बन चुका और ये काफी ज्यादा डिप्रेस रहता है। फिर हमें बैड बैन देखने को मिलता है और ये जो बेंटेसन ये पूरा बुरा ही बेंटेसन है जिसको कुछ भी अच्छा काम कभी नहीं करना होता, ये सिर्फ बुरे ही काम करता है। मतलब ये जो बैड बैन है ये सारे ही बुरे काम करना होता है, चाहे किसी को मारना हो या किसी को परेशान करना हो, वो सारे ही बुरे काम बैड बैन करता है। और फिर इसके बाद जो हमें बेंटेसन दिखाया जाता है वो मैड बैन दिखाया जाता है जिसपे यार 2 सेपरेट एपिसोड भी बनाए गए हैं। हाँ, तो जो मैड बैन होता है उसमें हम लोग ये देखते हैं कि बैन 23 और प्राइम बैन वो लोग मेल 20 के अंदर से गलती से उस टाइमलाइन में आ जाते हैं जो कि मैड बैन का टाइमलाइन होता है और वो एक ऐसे बेलवुड आ जाते हैं जिस बेलवुड का नाम मैड बैन ने चेंज करके बेनवुड कर दिया है। और जो वाला एपिसोड था उसमें हम लोग ये देखते हैं कि मैड बैन सब पे अपना ऑर्डर चला रहा होता है और सबको अपना गुलाम बना के रखता है और वो मेल 20 की के पीछे सभी को मेहनत करा रहा होता है। हाँ, तो बस उसको रोकने के लिए बैन 23 और प्राइम टाइमलाइन का बेंटेसन दोनों ही आते हैं और मेल 20 को रोकते हैं। हाँ, तो जितने भी लोगों को गुलाम बना के उनसे अपना काम करा रहा होता है उसको रोकने के लिए प्राइम बैन और बैन 23 दोनों ही आते हैं और उस वाले बेंटेसन से फाइट करते हैं और उसको जैसे ही उस फाइट में डिफीट करते हैं हम लोग यार देखते हैं कि रोक उसके ऑमनीट्रिक्स को सील्ड कर देता है और वो बोलता है कि अब तुम अपना राज नहीं चला पाओगे और जो उसके टाइमलाइन के जितने भी लोग रहते हैं वो सारे ही आजाद हो जाते हैं। हाँ, तो यहाँ पर खत्म होते हैं हमारे सारे ही अल्टरनेट बेंटेसन क्लासिक से लेके बेंटेन ओमनीवर्स तक। हाँ, तो अब सबसे पहले आप लोग मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओ, मुझे कमेंट्स करके बताओ कि आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि यार इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगा है। तो एक कमेंट प्लीज कर देना कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा और मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए तुम वीडियो को लाइक भी कर सकते हो और बेंटेन की ऐसी कंटेंट देखने के लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और यार देखो, वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, क्योंकि देखो ये जो वीडियो ये आप लोग के कमेंट्स में बना है, तो कुछ नहीं करना, आप लोग इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में बताना है कि अब मैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक किसकी जर्नी बताऊं, कौन सा बेंटेन कैरेक्टर जिसकी मेरे को जर्नी बतानी चाहिए। अगर यार आपका कमेंट अगर अच्छा होगा तो मैं इस पर डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा, इसलिए कमेंट करना मत भूलना। जल्दी जाओ, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। तो यार अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।